नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारी खबरें पसंद आती हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब के अलावा। इसके अलावा आप हमें मदद करने के लिए हमारे चैनल के सुपर थैंक्स को दबाकर भी हमें हेल्प कर सकते हैं। अब बात आते खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने बड़े घोटालेबाज हैं और इतने बड़े झूठे हैं कि बार बार वो झूठ बोल बोलकर इतने पाप कर चुके हैं कि उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। ईडी उनके पीछे पड़ी है। वो ईडी के मोस्ट वांटेड हैं। ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर कि कोई किसी सूबे का मुख्यमंत्री किसी जांच एजेंसी का मोस्ट वांटेड हो। मोस्ट वांटेड इसलिए कि जो दिल्ली की जो ईडी है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो अरविंद केजरीवाल को 5 बार सम्मन इशू कर चुकी है, लेकिन पांचों बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सम्मन से भाग गए हैं। जांच से वो जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं, जांच उतना ही उनका पीछा कर रही है। और जो उन्होंने घोटाले किए दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर जितने भी घोटाले घपले किए हैं, अब उनसे उनका भागना, अरविंद केजरीवाल का भागना बहुत मुश्किल काम है। खबर दरअसल बहुत हिला देने वाली है कि क्योंकि 17 तारीख को रावजमीनी कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें पेश होना है, जो वो नहीं होने वाले हैं। ये हम पुख्ता आधार पर आपको ये बात बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 17 तारीख को रावजमीनी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। डंके की चोट पर आपको कह रहे हैं। लेकिन अभी वो 17 तारीख तक के समय को एंजॉय कर रहे थे। इससे पहले ही आज ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के लिए नया सम्मन जारी कर दिया। जी हां, ईडी ने आज बुधवार को, यानी कि बुधवार को ईडी ने एक नया सम्मन अरविंद केजरीवाल के लिए जारी कर दिया है। और अब अरविंद केजरीवाल दोहरे तरीके से एजेंसियों के बीच में पिस गए हैं। एक तरफ रावजमीनी कोर्ट की अदालत है और एक तरफ जांच एजेंसी ईडी है। ईडी का जो सम्मन है वो उनके लिए आज जारी हो गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और टेंशन दोनों एक साथ बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। उधर अरविंद केजरीवाल पहले ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बैठकें वो ले रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कानूनी इफेक्ट क्या पड़ेगा और अंत में उनके साथ क्या होने वाला है। जबकि सही में अगर मायनों में देखा जाए तो कानूनी सलाहकारों ने उनको बता दिया है कि अगर वो जितना भी भागेंगे, ईडी उनको किसी ना किसी दिन तो खींचते हुए लेके जाएगी, उनका इस्तीफा कराएगी और उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर डाल देगी। और इसके बाद उनकी जमानत होना बहुत मुश्किल काम है। इसकी तैयारी भी अरविंद केजरीवाल ने हालांकि कर ली है। जो अपुष्ट सूत्र जो बता रहे हैं, हमारे जो केजरीवाल एंड कंपनी के बीच में जो सूत्र है, जो उनकी राजनीतिक जो सलाहकार या राजनीति से उनकी से जुड़े हुए बहुत करीबी लोग हैं, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद सरकार, दिल्ली सरकार और पार्टी पर कब्जा रखने के लिए अपनी पत्नी को आगे कर दिया है। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर जाते हैं तो उनकी जो सत्ता है, उनका जो आम आदमी पार्टी की जो बागडोर है, पूरी बागडोर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथ में होगी। और वो लालू राबड़ी की तर्ज पर, यानी कि बिहार शासन की तर्ज पर, अपनी पत्नी को पूरी बागडोर सौंप के जाएंगे सरकार की। और यही वही सुनीता केजरीवाल सरकार के अलावा संगठन को भी चलाएंगी। ये पूरी तरीके से तय कर लिया है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आज बुधवार को ईडी ने एक नया सम्मन, यानी कि छठा सम्मन जो जारी कर दिया है, अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और टेंशन दोनों बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को रावजमीनी कोर्ट में पेश होना है। उससे पहले ही छठे सम्मन को जारी कर देना ईडी द्वारा, ये सचमुच अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा था। उनको लग रहा था कि अब शायद ईडी 17 तारीख तक राहत देगी और कुछ नहीं बोलेगी और कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। इधर
जो अरविंद केजरीवाल ने तैयारी कर रखी थी कि वो 17 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में बिल्कुल भी पेश नहीं होने वाले हैं। वो इससे पहले ही या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पर एक नई याचिका दायर करेंगे कि मुझे 17 तारीख की जो तारीख है राउज एवेन्यू कोर्ट की, उससे मुझे राहत प्रदान करी जाए। मैं बहुत व्यस्त हूं चुनावी कार्यक्रमों में और अभी मुझे इस पेशी से छूट दे दी जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं कि अगर वो अदालत के सामने पेश हुए तो ईडी इतने सबूत उनके खिलाफ अदालत के सामने रख देगी कि मजबूरन अदालत को अरविंद केजरीवाल को ईडी को सौंपना पड़ेगा। और ईडी, अगर ईडी के हाथ में केजरीवाल एक बार आए तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरह वो बाहर नहीं आने वाले हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जानती है बहुत अच्छे से, इसलिए वो किसी भी सूरत में ईडी के सामने या अदालत के सामने जाना नहीं चाहेंगे। इसलिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे 17 तारीख से पहले, यानी कि हो सकता है 15 को करे, 14 को करे, 16 को करे, 16 को करे, 14 को करे। ये इससे पहले ही एक याचिका लगाएंगे। संभवतः जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से 17 तारीख को उन्हें जो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है, जिसने अदालत ने उनको सम्मन जारी किया, उससे पहले यानी कि 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल के वकील, जो उनके जो लॉयर्स हैं, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर करेंगे और उसमें मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल बहुत व्यस्त आदमी है। वो ये तो नहीं बताएंगे बहुत भ्रष्टाचारी है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि वो बहुत व्यस्त आदमी है, इसलिए वो 17 तारीख का जो उनको पेश होना है, उनको अदालत ने बुलाया, उस पर रोक लगाई जाए और उन्हें इसमें छूट दिलाई जाए। तो ये सबसे पहले ये काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल अभी तैयार थे, लेकिन इसी बीच ईडी ने आज उन्हें जो छठा सम्मन भेज दिया है, उसने पूरी केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और मुश्किलें भी इस कदर बढ़ा दी हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ईडी के संबंध में उन्हें 19 तारीख को बुलाया है। यानी कि 17 तारीख को, इसकी स्ट्रैटेजी समझिए कि 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। अदालत ने कहा कि आप आइए, और 19 तारीख को ईडी ने सम्मन इशू कर दिया है। 19 तारीख को ईडी ने बुला लिया है। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल इस 17 तारीख की जो तारीख है उनकी कोर्ट के अंदर, राउज एवेन्यू कोर्ट में, उससे अगर छूट चाहते हैं, छूट मांगते हैं, वहां पर स्टे के लिए वो करते हैं कि मुझे इसमें छूट दी जाए, तो ईडी फिर से 17 18 को वो थोड़ा रेस्ट लेंगे और 19 तारीख को उन्हें फिर ईडी के सामने पेश होना हुआ। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है, ये अरविंद केजरीवाल के गले में फंसती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा कि ये नई मुसीबत क्या खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था जैसे कि वो 17 तारीख तक फ्री मूड में है, आराम से किसान आंदोलन जो आग उन्होंने भड़काई है पंजाब में जा जाके, जो फंडिंग गुरपतवंत सिंह पन्नू के कनाडा से जो आतंकवादी है भारत का, जो यहां से भगोड़ा है, वांटेड है, उस आतंकवादी के संगठन के जो फंडिंग है, उसके ऊपर मजे लेकर और अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को रखते हुए पंजाब में जिस तरीके की उन्होंने आग लगाई है, अरविंद केजरीवाल ने बार बार जाकर, ये हमारे सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए बार बार पंजाब के अंदर जा रहे थे, और उनके तुरंत बाद जब वो राशन बांटते हैं, राशन बांटने के लिए वहां उन्होंने कई मीटिंग ली है भगवंत मान के यहाँ पर, और उसके तुरंत बाद ये जो किसानों का हमला है, ये दिल्ली के ऊपर हो जाता है। किसान एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से उपद्रव मचाने लगते हैं। दिल्ली 2 दिन से बेहाल हो चुकी है, आंसू गैस के गोले चल रहे, पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए, पूरा सारा नेटवर्क तहस नहस कर दिया है, और दिल्ली के लोग लगातार कई कई घंटे, 4 से 5 घंटे के जाम में फंसकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। ये सचमुच बहुत एक तरीके से जो अफरा तफरी केजरीवाल एंड कंपनी की सह पर ये किसानों को आगे करके की गई है, ये
अभी उसका बड़ा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आज ईडी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए छठा सम्मन जारी कर दिया, इससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की टेंशन बढ़ गई है। और ये टेंशन इस कदर है कि अब केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो अदालत वाली मैटर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए छूट मांगते हैं कोर्ट से, तो फिर से एक ईडी का फिर सम्मन एक खड़ा है कि ईडी फिर उन्हें बुला रही है, क्योंकि ईडी के सम्मन पर किसी अदालत ने अभी तक रोक नहीं लगाई है, ना ईडी की जांच पर अभी तक रोक लगाई है किसी अदालत ने, और लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ईडी के पास इनके खिलाफ जो पुख्ता सबूत है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, राज्यसभा के पूर्व सांसद, वो सांसद नहीं है क्योंकि इस बार उनको शपथ नहीं दिलाई गई, पूर्व सांसद संजय सिंह के खिलाफ जितने सबूत रखे हुए हैं, कल भी मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लताड़ लगाई है अदालत ने, वो देखने दिखाने लायक था। तो उनको, इन लोगों को पहले से ही पता है कि इन्हें किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलने वाली है, और इसलिए ये खुशी मना रहे थे कि 16 तारीख को याचिका दायर करके 17 को छूट मांगने की कोशिश करेंगे। और लेकिन इससे पहले ही आज ईडी ने सह और मात की चाल में, सह की और मात की जो चाल चली है, सचमुच देखने दिखाने लायक है कि अगर 17 तारीख पर की कोर्ट में पेशी पर वो रोक लगाने की उनकी अदालत उनकी याचिका को मंजूरी दे भी देती है, तो भी 19 तारीख को अरविंद केजरीवाल को फिर ईडी के पास पेश होना है। इसका सम्मन है बाकायदा। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी उलझन है। केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी नेता बिल्कुल बच नहीं पाएंगे और बचना भी नहीं चाहिए। यही देश हित में है, क्योंकि दिल्ली के खजाने को जिस तरीके से ये अलीबाबा 40 चोर की मंडली ने जो लूटा है, सचमुच बहुत आहत करने वाला है। दिल्ली का टैक्स पेयर जितना आहत है अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से, सचमुच ये अब सामने आएगा। इनके 2-2, 3-3 सिपह सालार जिस तरीके से अपने कर्मों का फल तिहाड़ जेल के अंदर भुगत रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को उससे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।